कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयेऽरविन्दं भवन् भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 16 सोमवार की संपूर्ण विधि के बारे में जानने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम 16 सोमवार की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही जानने वाले हैं कि पूजा सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होती है और व्रत के नियम क्या क्या हैं, हमें और क्या है वो हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और किस टाइम हमें पूजा करनी है और कब है वो उद्यापन करना है और किस तरह से उद्यापन करना है। सभी बातें हैं वो आज की इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि ऐसे आपको पूरी बातें हैं वो समझ में नहीं आएंगी, तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में 16 सोमवार के व्रत का विशेष ही महत्व होता है। कुंवारी कन्या है इस व्रत को अच्छे वर मिलने के कामना से करती हैं। वही विवाहित महिलाएं घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती हैं एवं सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए है 16 सोमवार का व्रत है वो रखती हैं। भगवान शिव की आराधना के लिए रखा जाने वाला यह उपवास यदि सावन माह के बीच में पड़ जाता है तो इसका विशेष ही महत्व होता है। 16 सोमवार का व्रत बहुत ही कठिन होता है, किंतु इस व्रत को करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल है वो प्रदान करते हैं। भगवान शंकर को महादेव भी कहा जाता है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, परंतु इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना बेहद ही जरूरी होता है। 16 सोमवार का व्रत सावन सोमवार व्रत से थोड़ा सा अलग होता है और कठिन भी होता है। सावन की सबसे लोकप्रिय व्रतों में होता है 16 सोमवार का व्रत। तो चलिए हम बात करते हैं 16 सोमवार व्रत रखने से क्या लाभ मिलेगा। 16 सोमवार व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। जिन दंपति के संतान नहीं होती है उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि घर में कलह रहता है और पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं तो इस व्रत को करने से आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाता है। इस व्रत को करने से बीमार व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और इससे अकाल मृत्यु का भय भी कम हो जाता है। जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह की दशा अगर चल रही होती है तो इस व्रत को करने से ग्रह की स्थिति है वह ठीक हो जाती है और शुभ फल है वो देने लगती है। चलिए अब बात करते हैं 16 सोमवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए। इस व्रत को प्रारंभ करने का सबसे अच्छा महीना सावन का महीना माना जाता है। सावन का महीना शिव की भक्ति भावना से पूरी तरीके से समर्पित है वो होता है। तो अगर आप सावन के महीने में पहले सोमवार से व्रत प्रारंभ करें तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सावन के महीने से प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं तो चैत्र वैशाख या फिर कार्तिक माह से यह व्रत शुरू कर सकते हैं, या फिर मार्गशीर्ष के महीने से भी यह व्रत शुरू किया जा सकता है। इन महीनों में व्रत की शुरुआत करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों अब जानेंगे 16 सोमवार व्रत का पूजन किस समय है वो करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत का पूजन का समय निश्चित होता है। इसका पूजन दिन के तीसरे पहर में अर्थात प्रदोष काल में करना चाहिए। हमेशा इसी समय आपको हर सोमवार को पूजा है वो करनी चाहिए। इस व्रत को करने से आपको समय का विशेष ही ध्यान देना होता है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। सोमवार को व्रती को सूर्य उदय से पूर्व उठ जाना चाहिए और पूजा करने से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करना चाहिए। स्नान के दौरान पानी में गंगा जल अथवा काला तिल डाल करके और स्नान करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को बाल धोकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और इसके पश्चात अपनी इच्छा के अनुसार घर पर या फिर किसी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद आप सभी को अपनी
सामग्री से भगवान शिव परिवार की पूजा है वो करनी चाहिए। सबसे पहले एक तांबे के पात्र में भगवान शिव का शिवलिंग है वो रख लें और उसका जलाभिषेक करें। यह अभिषेक आपको गंगा जल या फिर किसी पवित्र नदी के जल से करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आदि से भी कर सकते हैं। फूल माला, बेलपत्र, भांग धतूरा और धूप दीप, चंदन, रोली और प्रसाद आदि से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के साथ में नंदी जी और गणेश जी और कार्तिकेय की भी पूजन संपन्न करनी चाहिए। साथ ही उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि आपने 16 सोमवार का व्रत है वो प्रारंभ किया है, वह शक्ति दें कि आपका व्रत सफल हो, आपका व्रत स्वीकार हो। अपनी मनोकामना है वो कहनी चाहिए और अगर व्रत में जाने अनजाने में कोई गलती है वो हो जाती है तो इस अपराध को भगवान है वो क्षमा करे। इसके लिए आपको उनसे विनती करनी चाहिए। तीसरे पहर में उस समय आपको पूजा आरंभ करनी है तो इसके पहले आपको सारी सामग्री है वो जुटानी चाहिए ताकि आप उस समय पर पूजा है वो शुरू है वो कर सकें। इसके लिए आइए दोस्तों अब जानेंगे पूजन सामग्री कि पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होती है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए हमें किस सामग्री की है वो आवश्यकता होती है। 16 सोमवार में हमें किस पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है तो चलिए जान लेते हैं। सोमवार व्रत करने के लिए आपको शिव जी की मूर्ति या फिर शिवलिंग, शिव परिवार की फोटो आपको चाहिए होती है या फिर आप मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अक्षत, चंदन, पान, बेलपत्र, धतूरे का फूल, धतूरे का फल, भांग, सुपारी, ऋतु फल और रोली मोली, धूप दीप आपको चाहिए होती है। और यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अक्षत है वो बिना हल्दी लगे हुए आपको चाहिए होती है। बिना हल्दी लगे हुए अक्षत का आपको पूजा में इस्तेमाल है वो करना है। इसके अलावा आपको धूप, कपूर, रुई, पंचामृत आदि की भी आवश्यकता है वो पड़ती है। गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल मिलाकर पंचामृत है वो बनाना चाहिए। इसके अलावा आपको लौंग, छोटी इलायची, माला, चंदन, कुमकुम, गंगाजल, सफ़ेद फूल, लोटा, नैवेद्य में आपको चूरमा बनाना होता है। इसके लिए आपको चूरमा बनाने के लिए आपको 250 ग्राम आटे की रोटी बना करके उसमें से घी गुड़ मिला करके और चूरमा है वो तैयार करना चाहिए। इसके अलावा आपको घी, दीपक, आसन और कुछ रुपये, लकड़ी की चौकी की आवश्यकता भी है वो पड़ती है। आपको इसके अलावा व्रत कथा की पुस्तक की आवश्यकता है वो पड़ती है। आपके पास वह उपलब्ध नहीं है तो आप नेट से भी है वो कथा पढ़ सकते हैं और हमारी चैनल पर भी वीडियो है कथा की उपलब्ध करवाई हुई है तो आप वहां से भी है वो कथा पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 16 सोमवार व्रत की कथा सुनने के बाद में आपको भगवान शिव के मंत्रों का जप भी है वो करना चाहिए और अंत में धूप दीप जला करके और शिव जी की आरती है वो करनी चाहिए। उसी परिवार की आरती है वो आपको करनी चाहिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं 16 सोमवार व्रत में क्या प्रसाद है वो चढ़ाना चाहिए। सोमवार व्रत में उपवास रखने वाली महिला या पुरुष जो भी होती है प्रसाद को उसे खुद ही तैयार करना चाहिए और इसकी एक निश्चित मात्रा होती है। इसमें 3 हिस्से हैं वो किए जाते हैं जिसमें कि पहला हिस्सा है वो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और दूसरा हिस्सा है वो नंदी जी का होता है और तीसरा हिस्सा जो होता है वो व्रत करने वाला व्यक्ति है वो स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करता है और परिवार को मतलब बांटता है। जो भी 16 सोमवार के व्रत का उपवास रखता है तो जिस समय वह व्रत का संकल्प लेता है उसी समय यह भी निश्चित करना जरूरी होता है कि इस व्रत के दौरान वह प्रसाद के रूप में किस भोजन को ग्रहण करेगा। तो उसी समय आपको संकल्प लेना होता है कि आप कौन से भोजन को है वो व्रत में ग्रहण करेंगे। तो उसी भोजन को आप जब तक 16 सोमवार का व्रत करते हैं तब तक उसी भोजन को मतलब ग्रहण किया जाता है। जब भी आप सोमवार का व्रत रखेंगे तो उसी भोजन को मतलब हर सोमवार में ग्रहण किया जाता है। उसी के 3 हिस्से हैं वो किए जाते हैं जिसमें एक भगवान शिव को, एक भगवान नंदी जी को और एक स्वयं के लिए प्रसाद के रूप में है वो रखा जाता है। तो उसी भोजन का मतलब 3 हिस्सा है वो किया जाता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी होती है कि जब आप व्रत का संकल्प कर रहे हैं उसी समय आपको भोजन का भी संकल्प है वो करना होता है।
16 सोमवार का व्रत सूर्य उदय से शुरू होकर के तीसरे पहर तक किया जाता है। भोजन का समय है वो सूर्य अस्त होने के बाद ही होना मतलब ज़रूरी होता है। आप चाहें तो दिन में फलाहार है वो कर सकते हैं। आप इसमें मूंगफली, चाय, मखाने या फिर किसी प्रकार का मौसमी फल है उसका सेवन है वो आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मुख्य प्रसाद के बारे में। जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत में मुख्य प्रसाद क्या होता है। इस व्रत में चूरमा प्रसाद का विशेष ही मतलब महत्व होता है। साथ ही आप किसी भी मौसमी फल का भी उपयोग है वो कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आपको एक बार उपयोग में लाए हैं मतलब उसी फल को हर सोमवार को उतनी ही मात्रा में प्रयोग आपको करना है, अन्यथा का व्रत है वो खंडित हो जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे इस व्रत के नियमों के बारे में। 16 सोमवार व्रत के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस नियमों के दृढ़ता से पालन है वो आपको करना चाहिए। अगर आप इन नियमों को तोड़ते हैं तो आपका व्रत है वो भंग हो जाता है, इसलिए इस व्रत को कठिन समझा जाता है। तो आप जब यह व्रत करें तभी करें कि आपसे इन नियमों का पालन है वो हो पाता है, कर सकते हैं आप इन नियमों का पालन, तभी आपको यह व्रत है वो करना चाहिए। सबसे पहला नियम है कि 16 सोमवार व्रत है वो पूजा का समय है वो निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा है वो तीसरे पहर में मतलब की जाती है तथा हमेशा उसी समय पर पूजा है वो करनी होती है। इसमें आप किंतु परंतु है वो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी इधर उधर है वो आपको नहीं करना है। यह मतलब पहला नियम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इनका ध्यान है वो रखना होता है। पूजा पहले है वो आप नहीं कर सकते हैं और ना ही आप बाद में पूजा है वो कर सकते हैं। समय है वो निश्चित होता है, उसी पर आपको पूजा है वो आरंभ करनी होती है। दोस्तों, 16 सोमवार की पूजा व्रत इसलिए भी कठिन मानी जाती है क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से उपवास रखा जाता है, अर्थात पानी भी नहीं पिया जाता है। भोजन के रूप में चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ग्रहण किया जाता है। जो प्रसाद चढ़ाएं उसी के 3 हिस्सों में विभाजित करके उसी का तीसरा हिस्सा आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना होता है। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करते समय अपने जो पानी पी लिया है उसके बाद आपको दोबारा पानी है वो नहीं पीना होता है। यह भी आपको ध्यान रखना होता है कि पूजा के बाद आपने जो एक बार खा लिया है उसके बाद आपको नहीं खाना है और नहीं पानी पीना है। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में नमक का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दिन में सोना बिल्कुल ही मना है। जो खाद्य सामग्री ग्रहण करें वह एक स्थान पर बैठ कर के आपको ग्रहण करनी है। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते आप कहीं पर भी है वो खा रहे हैं। आप भोजन करें और भोजन को प्रणाम करें, उसके बाद भगवान को नमस्कार करते हुए भोजन है वो आपको ग्रहण करना है। 16 सोमवार व्रत और पूजा के जो नियम है समय निर्धारित किए हुए हैं उसे खंडित नहीं करना है। पूजा हर सोमवार को उसी सीमित समय में आपको करनी है और प्रसाद जो आपने पहले सोमवार को चढ़ाया है वही प्रसाद आपको हर सोमवार को चढ़ाना होता है। जैसे आपने केला पहले सोमवार को चढ़ाया है तो आपको हर सोमवार को फल के रूप में वही आपको चढ़ाना होता है, उसी मात्रा में चढ़ाना है। आपने जो नियम बनाए हैं उसी निश्चित मात्रा में आपको उसी निश्चित समय में करना है, वरना व्रत खंडित माना जाता है। जिस दिन आप पूजा आरंभ करें उसी दिन से उद्यापन तक किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन है वो करना चाहिए। झूठ कपट है वो नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई करने से बचना चाहिए। व्रत वाले दिन पूरा दिन भगवान शिव जी की आराधना में लगाना चाहिए। इस दिन शिव जी का कोई मंत्र है वो आपको जप करना चाहिए। एक मंत्र आपको चयन करना है और उसका पूरे दिन आपको जप है वो करते रहना चाहिए। एक विशेष बात है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन बैंगन खाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना गया है। इसके अलावा इस दिन मांस मदिरा का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपका व्रत का फल है वो आपको नहीं मिलता है और आपका व्रत है वो खंडित हो जाता है। एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि जिस दिन आप पहला सोमवार व्रत करेंगे उसी दिन आपको 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प है वो लेना है। संकल्प करने के लिए आपको हाथ में थोड़े से अक्षत और दक्षिणा है वो ले लेनी है और मन में भोलेनाथ का ध्यान करते हुए और मन में यह संकल्प करना है कि आप 16 सोमवार का व्रत है वो कर रहे हैं।
आपको संकल्प करना चाहिए कि आप 16 सोमवार का व्रत है वो पूरी विधि से करेंगे। आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत है कर रहे हैं तो आपको वह मनोकामना भी बोलनी है। भगवान आपको शक्ति दे और आपका व्रत है वो निर्विघ्न पूरा हो। आपको ऐसी प्रार्थना है वो भोलेनाथ से करनी चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको उद्यापन कैसे करना है। उद्यापन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि 16 सोमवार का उद्यापन है वो हमें कैसे करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन है वो आपको 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। उद्यापन किसी कुशल पंडित के द्वारा करवाना चाहिए या उद्यापन उसी समय करना चाहिए जिस समय आप प्रत्येक सोमवार की पूजा करते हो। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद है वो चढ़ाया जाता है और प्रसाद के 3 भागों में बांट लेना चाहिए, जिसमें तीसरा भाग स्वयं को खाना चाहिए। और उद्यापन में हवन के पश्चात सफ़ेद वस्तुएं जैसे सफ़ेद वस्त्र, दूध, दही, बर्फी आदि फलों और यथाशक्ति के अनुसार पैसों का दान भी है वो करना चाहिए। इसी तरह से आप विधिवत पूजा संपन्न करके अपना 16 सोमवार का व्रत उद्यापन है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत है वो पूजा की जाती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। अगर आपको यह जानकारी है वो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय है वो अवश्य लिख दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान शिव जी की कृपा है वो आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।